नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समीर हिंदू थॉट्स चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में साधनाचर्या के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वैदिक दिनचर्या का एक हिस्सा है। वैदिक दिनचर्या का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने प्रभातचर्या के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने दिन की शुरुआत कैसे करनी है उसके बारे में पढ़ा, और साधनाचर्या में हम पूजा पाठ कैसे करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। साधनाचर्या में हम 11 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है शिखा बंधन, उसके बाद तिलक, फिर आचमन शुद्धि, सूर्याग्रह, तुलसी प्रणाम, पूजा, जप, पठन, व्यायाम, प्राणायाम और आखिर में वस्त्र धारण। साधनाचर्या को शुरू करने से पहले मैं आपको साधनाचर्या का अर्थ बताना चाहता हूँ। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आपको ये मनुष्य जीवन क्यों प्राप्त हुआ, इसकी क्यों प्राप्ति हुई, क्या आपको उद्देश्य है इस जीवन में, आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको पता है लोग क्या कर रहे हैं? खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, संभोग करते हैं, ठीक है, पैसा कमाते हैं और पैसे की चिंता करते रहते हैं, इसी में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा अच्छा काम का नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है। ये मनुष्य जीवन आपको साधना करने के लिए मिला है। साधना मात्र से मनुष्य अपने अंतिम आध्यात्मिक ध्येय की प्राप्ति कर सकता है और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकता है, क्योंकि भगवान ने 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई हैं, जिसमें एक योनि भटकती रहती है, एक आत्मा हर प्रकार की योनि में भटकती रहती है और आखिर में उसको मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। देवता भी इस योनि में आना चाहते हैं, मनुष्य की योनि प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि वो भी इस बंधन से मुक्त हो जाएं और भगवान के सेवक बन जाएं। तो आपको साधनाचर्या को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की जरूरत है कि मनुष्य की क्या क्या रण होते हैं, उसको क्या क्या चुकाना होता है इस जीवन में। शास्त्र कहते हैं कि जन्म लेते ही मनुष्य 3 प्रकार के रण में बन जाता है। देवरण, भगवान और देवों के प्रति रण, क्योंकि जन्म से ही मनुष्य उनके दिए गए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि प्राण, वायु, जल, भोजन, सूर्य प्रकाश, धरती आदि। उसके बाद आ जाता है पितरण, हमारे पितरों के पुण्य और उनके श्रम से ही मिली संस्कृति, सभ्यता और जन्म से मिले ऐश्वर्य आदि का रण। उसके बाद आ जाता है ऋषि रण। ऋषियों के सतत प्रयासों की वजह से हमारे पास यह सनातन शास्त्रों का ज्ञान व मार्गदर्शन है, जिसके उपयोग से हम यह मनुष्य जीवन को सफलता से जी पा रहे हैं। तो मनुष्य जीवन में हमें इन तीनों रणों को चुकाना होता है। तो हम पढ़ेंगे कि अब इन तीनों रणों को कैसे चुका सकते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है देवरण की। भगवान के नाम का जप कर, कीर्तन और भक्ति कर के सदा उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने से हम उनका ऋण चुका सकते हैं। उसके बाद बारी जाती है पितृण की। अपने माता पिता व वरिष्ठों का आदर सम्मान और सेवा करके तथा पूर्वजों के लिए श्राद्ध, यज्ञ और कुल वृद्धि के कार्य करके हम पितृण चुकाते हैं। उसके बाद बारी जाती है ऋषि ऋण की। धर्म का पालन करके, साधु, गुरु और संतों का नियमित दान दक्षिणा देकर व धर्म के प्रचार प्रसार करके हम ऋषि ऋण चुकाते हैं। तो अब हम बात करते हैं शिखा बंधन की। स्नान, दान, जप, होम, संध्या, देव पूजा आदि कर्म धर्म यदि शिखा के बिना करते हैं तो वो ना करने के समान हो जाते हैं, तथा शिखा में गांठ लगाए बिना किया गया पुण्य कर्म भी ना करने समान हो जाता है। इसलिए शिखा का होना और उसका बंधन आवश्यक है। तो हमें स्नान के तुरंत पश्चात जो आप स्क्रीन पर मंत्र देख रहे हैं, इसको बोलकर शिखा को बांध लेना चाहिए, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलकर भी आपको शिखा को बांध लेना चाहिए। यदि आपकी शिखा नहीं है तो आज से ही बढ़ाना शुरू कर दीजिए। मस्तिष्क के ऊपर के मध्य में जहाँ ब्रह्म रंध्र होता है, जहाँ से आत्मा उगति को प्राप्त हो करती है, वहाँ कम से कम 2.5 अंगुल 2.5 इंच बाल को कभी ना कटवाएं। जब भी नाई के पास जाओ तो बताओ कि शिखा के लिए उतने बाल छोड़ दे। शिखा में मनुष्य की आध्यात्मिक व साधना की शक्तियाँ का संचय होता है। इसलिए इतिहास में सनातनियों ने शिखा कटवाने के बदले मृत्यु को स्वीकार करना पसंद किया है। स्वयं सोच लीजिए शिखा कितनी आवश्यक है। दूसरे नंबर पर आ जाता है तिलक। आज की युवा पीढ़ी तिलक लगाने में बहुत संकोच करती है, शर्म करती है, वो तिलक नहीं लगाते, कहते हैं कि लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। लेकिन तिलक लगाए बिना किए गए सर्व पुण्य कर्म निष्फल होते हैं। इसलिए जब हम कोई हवन कराते हैं, कुछ कराते हैं, उसमें सबसे पहले हमें तिलक लगाया जाता है। और गलती से भी कभी तिलकधारी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिवजी ने तिलकधारी की निंदा करने वालों को देखने से ही पाप लगे उतने तुच्छ, नरकगामी और अंत में श्रावण, गधा, सूअर व कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेने का विधान दिया है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रतिदिन चंदन का तिलक लगाने मात्र से बहुत सारी ग्रह दशाएं सुधरने लगती हैं
और शास्त्र कहते हैं कि यमराज ने अपने यमदूतों को भी आदेश दिया है कि जिसने शरीर पर बाहर तिलक मस्तक पर सीखा और गले में तुलसी माला हो, उन्हें दूर से ही प्रणाम कर लो, उन्हें नरक की यातनाएं कभी मत दो। इसलिए हमेशा तिलक करके ही दिन की शुरुआत करें। तिलक के लिए भगवान को अर्पित चंदन, भस्म, कुमकुम या तुलसी मिट्टी उपयोग में लें। यदि आप किसी परंपरा से हैं तो उस परंपरा विशेष का तिलक कीजिए। शास्त्रों के अनुसार शरीर को भगवान का मंदिर समझकर इन 12 स्थान पर गोपी चंदन के तिलक से उसका श्रृंगार करना चाहिए, जो कि अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अगर आप भस्म धारण करते हैं तो आपको इस प्रकार धारण करनी चाहिए, जो कि आप फोटो में देख रहे हैं। और यदि आप देवी माँ का तिलक करते हैं तो कपाल के मध्य में बिंदी से थोड़ा लंबा कुमकुम का तिलक लीजिए। वैसे तो प्रयास कीजिए कि आप हर जगह अपने तिलक को ऐसे ही करके जाओ, परंतु यदि किसी जगह आप ऐसे तिलक के साथ नहीं जा सकते, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या विदेश यात्रा में, तो ऐसे समय पर आप थोड़ा सा चंदन या भस्म और अधिक पानी लेकर सारे तिलक कर सकते हैं, जिससे भगवान के लिए तिलक रहेंगे परंतु जनसामान्य के लिए अदृश्य रहेंगे। अब अपने घर के मंदिर के सामने अपने आसन को ग्रहण करके बैठ जाइए। आचमन शुद्धि। हथेली को गाय के कान की तरह मोड़कर अंगूठे और कनिष्ठिका को अलग कर बाकी 3 उंगलियों को मिलाकर ब्रह्म तीर्थ से आचमन करना चाहिए। अपने दाहिने हाथ को यहाँ दिखाई गई गोकर्ण मुद्रा में कर 3 बार उसमें जल लेकर ब्रह्म तीर्थ से 3 बार निम्न श्लोक आचमन ग्रहण करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर ब्रह्म तीर्थ यानी अंगूठे का मूल भाग से 2 बार होठ पूछते हुए ओम गोविंदाय नमः, नमो नमः बोलकर दोनों हाथ में फिर से आचमन जितना पानी लेकर हाथ धो लें। आचमन करने के लिए यदि आपके पास यहाँ दिखाया गया ऐसा आचमनीय नहीं है तो बसा लें। ज़्यादा महंगा नहीं आता और जीवन भर चलता है। जिस दिन आचमन ना कर पाए उस दिन अपने दाहिने कान को छू लेने से आचमन समान शुद्धि मानी जाती है। चौथे नंबर पर आता है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह का अर्थ है सूर्य देव को जल अर्पण करना। सूर्य नारायण सारे ग्रहों के राजा हैं तथा भगवान नारायण के नेत्र हैं, इसलिए उनको नियमित अर्घ्य देने से मनुष्य भी सूर्य के जैसा ही समाज में चमकता रहता है और उसे राजशाही सुख मिलते हैं। सारे ग्रहों का प्रकोप टलता है, सरकारी कामों में शीघ्र ही सफलता मिलती है, पितृ दोष का निवारण होता है, आंखों की समस्या दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, हृदय रोग की समस्या दूर होती है और धन संपत्ति प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने के कुछ आवश्यक नियम हैं। यदि आप सूर्य देव को 7 बजे जल अर्पण करते हैं तो हर रोज 7 बजे ही जल अर्पण करें, क्योंकि सूर्य देव अनुशासन के देवता हैं और कभी भी 7:30 से लेट ना करें। हमें जल ऐसी जगह अर्पण करना चाहिए जहां कोई व्यक्ति जल पर पैर न रखे। यदि आपके आसपास ऐसा स्थान नहीं है तो किसी पात्र में जल दीजिए और उस पानी को किसी पेड़ पौधे में डाल दें। यदि बादलों वाला मौसम है और सूर्य देव दर्शन नहीं दे रहे, फिर भी पूर्व दिशा में देखकर ही जल अर्पण करें। अगर किसी दिन कुछ खास कारणों से यदि जल अर्पण नहीं कर पाए तो सूर्य देव के दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर मन में ही विदित जल अर्पण करें और क्षमा मांग लें। तो हम बात करेंगे अब कैसी विधि से हम सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको तांबे का कलश लेना है, उसमें साफ पानी भरना है, उसमें दूध, दर्भ, घी, मधु यानी शहद, रक्त चंदन, लाल पुष्प, गुड़, शक्कर, चावल, इनमें से जो भी उपलब्ध हो वो थोड़ा थोड़ा मिला सकते हैं। यदि कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो सिंपल पानी से साधारण पानी को जल अर्पण करें। फिर पूर्व दिशा में मुख कर थोड़ा झुककर मंत्र बोलते हुए अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के पश्चात अर्घ्य दिए हुए जल को हाथ लगाकर अपनी दोनों आँखों पर और कानों को स्पर्श कर मस्तक पर हाथ फेर लें। थोड़ा सा जल आप ग्रहण भी कर सकते हैं। फिर अपनी जगह पर 7 प्रदक्षिणा करें और अर्घ्य मंत्र बोलें, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। अर्घ्य मंत्र की जगह आप सूर्य देव के 12 नाम उच्चारण कर सकते हैं, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। और यदि आप द्विज हो और आपके पास उपनयन नहीं है तो आप 3 बार गायत्री मंत्र भी उच्चारित कर सकते हैं। और यदि कुछ ना हो तो 12 बार ओम सूर्य नमः बोलकर जल अर्पण कर दीजिए। 5वें नंबर पर आता है तुलसी प्रणाम। आपके घर में यदि तुलसी नहीं है तो एक छोटे से गमले में कुछ सूखी मंजरी आज ही बोलें। यदि आपके यहाँ तुलसी ज़मीन पे है तो प्रतिदिन जल दे सकते हैं, परंतु गमले में है तो उनकी आवश्यकता अनुसार ही अर्पण करें, परंतु प्रतिदिन उनको प्रणाम जरूर करें। यदि कर सकते हो तो एक घी का दीपक अर्पण करें।
तुलसी प्रणाम मंत्र बोलें, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसके उपरांत तुलसी की 5 या 7 प्रदक्षिणा यह मंत्र बोलते हुए करें, जो कि अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका अर्थ है, हे माता तुलसी, मेरे जन्मों के जाने अनजाने में किए गए ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप भी इस प्रदक्षिणा के पद पद से नष्ट हो जाएं। तुलसी के कुछ आवश्यक नियम होते हैं, जैसे कि चप्पल पहनकर तुलसी कभी ना तोड़ें। द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन, संध्या और रात को तुलसी कभी ना तोड़ें। तुलसी को कभी प्याज लहसुन की वानगी के साथ अर्पण ना करें। यदि आपकी तुलसी को ज़्यादा पत्थर नहीं आते या आप मंत्र से नहीं चुन सकते तो तुलसी के गिरे हुए पत्थरों को इकट्ठा कर लें और उन्हें भी धोकर पूजा या भोग अर्पण में उपयोग में ला सकते हैं। यदि उसके उपरांत तुलसी के सूखे पत्ते, तुलसी की डंडी या मंजरी भी पूजा और भोग अर्पण के लिए उपयोग में ली जा सकती है। यदि आखिरी पत्ते बचे हैं तो उन्हें बार बार उपयोग में लिया जा सकता है। बस आप उपयोग में लेने से पहले उन्हें 3 बार पानी में धो लें। यदि आप तुलसी या रुद्राक्ष माला पहनते हैं तो इसके 4 मुख्य नियम हैं। सबसे पहले आता है, मांस का भोजन कभी ना खाएं, पर स्त्री गमन ना करें, जुआ ना खेलें, नशा ना करें। कलयुग में केवल हरि नाम ही जीवों का सहारा है। जो जीव नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का मंगल जप करेगा वही कली के जाल से बच पाएगा। इसलिए हमारे इष्ट कोई भी हो, कलयुग में हमारा प्रतिदिन हरे कृष्ण मंत्र का जप करना अवश्य है। वो मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आप दीक्षित भक्त हो और नियमों का पालन करते हो तो आपकी तुलसी माला पर जप करना चाहिए। यदि आप अभी सब नियमों का पालन नहीं कर पा रहे तो आपको नीम की माला पर जप करना चाहिए। अगर आपके इष्ट शिव जी हैं तो आपको नमः शिवाय का जप करना चाहिए और आप महामृत्युंजय का जप भी कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्रिकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमे बंधना मृत्यु मोक्षी मारमतात। अब एक प्रश्न आता है कि हम गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, जिसका उत्तर है जी नहीं। गलती से भी बिना यज्ञोपवीत संस्कार और ब्राह्मण दीक्षा के गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। इससे ब्रह्म गायत्री के प्रति बहुत से अपराध होते हैं। ब्रह्म गायत्री अत्यंत ही गुप्त मंत्र है, जिसे सबने अज्ञानता से सार्वजनिक कर दिया है। आप बिना यज्ञोपवीत के गायत्री जप करने की गलती मत कीजिए। यदि आपको करनी है तो आप मानस गायत्री का जप कर सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका उल्लेख श्री रामचरितमानस में किया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि जप किस माला से करना चाहिए। जब तक आप मुख्य नियम सही से पालन नहीं कर सकते हो तब तक किसी भी इष्ट के नाम के जप के लिए नीम की माला उपयोग में लीजिए। 6 महीने के 4 नियम पालन के बाद आप इन मालाओं का उपयोग कर सकते हैं। हरि नाम जप के लिए तुलसी माला, शिव नाम जप के लिए रुद्राक्ष माला, लक्ष्मी मंत्र जप के लिए स्फटिक या कमलगट्टे की माला, दुर्गा माँ और गणपति जी के लिए स्फटिक या लाल या सफ़ेद चंदन की माला। एक इष्ट की माला से दूसरे इष्ट का नाम जप ना करें। माला जप के कुछ सामान्य नियम हैं, जैसे कि जप हमेशा दाहिने हाथ से करें। 108 मनकों की माला लें, जिसकी गांठ पे एक सुमेरु मनका लगा हो। मंत्र जप के समय तर्जनी अंगुली से माला को स्पर्श कभी ना करें। एक माला संपूर्ण होने पर सुमेरु का उल्लंघन किए बिना माला को घुमाकर फिर से उसी मनके से वापस दूसरी माला शुरू करें। जप के समय माला को चित्र में दिखाई है ऐसे ही एक गोमुखी में रखें। यदि ना हो किसी वस्त्र में से ढक के रखें। माला को हमेशा स्वच्छ रखें, कभी बाथरूम में ना ले जाएं। अपनी माला अलग रखें, दूसरों की माला से जप ना करें। स्वच्छ हाथ में माला रखें। 8वें नंबर पर आता है पठन। हरि नाम के जप करने के बाद हमारी चेतना अत्यंत ही शुद्ध होती है, इसलिए यह उत्तम समय होता है भगवान की लीलाओं का पठन करने का। यदि आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते तो यहाँ तो छोटा सा संकल्प लीजिए, जैसे कि प्रतिदिन आप कुछ श्लोक गीता के, कुछ चौपाई रामायण की या फिर श्रीमद् भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ने का संकल्प ले सकते हैं। यदि किसी दिन समय नहीं है तो मात्र एक श्लोक पढ़ लीजिए, परंतु अपने संकल्प को खंड ना करें। यदि आपने अभी तक बोस यानी बेसिक ऑफ सनातन संस्कृति पुस्तक नहीं पढ़ी तो शुरुआत उससे कीजिए, जिसमें आपको सनातन संस्कृति का सारा मूल ज्ञान मिल जाएगा और आप फिर अन्य शास्त्रों को सरलता से समझ पाओगे। यदि आप शास्त्र पठन शुरू ही कर रहे हैं तो इस क्रम में शास्त्र पढ़ें।
सबसे पहले बोस, उसके बाद भगवत गीता, फिर रामचरितमानस, फिर भागवत महापुराण और फिर कोई अन्य शास्त्र। यदि आप शास्त्र पठन भी नहीं कर सकते तो प्रतिदिन कथा सुनिए जो परंपरा में आते हैं। ऐसे आध्यात्मिक गुरु कि आज आपको सरलता से यूट्यूब पर लेक्चर मिल जाएंगे। प्रतिदिन उसे सुने और उसे नोट्स बनाने का प्रयास करें। नोट्स में लिखिए कि इस कथा से आपने क्या सीखा और जो सीखा वो प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे उतारोगे। हर सप्ताह के अंत में अपने उन नोट्स को फिर से पढ़िए और चिंतन कीजिए कि आप इनमें से कितनी सीख पर काम कर रहे हो और क्या कर सकते हो अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति लाने के लिए। फिर उन्हीं नोट्स को की सहायता से अपने छोटे भाई बहनों को सिखाएं। 9वें नंबर पर आता है व्यायाम। पूरे जगत की सारी संपत्ति, समस्त शास्त्रों का ज्ञान और ब्रह्मांड के सारे ऐश्वर्य भी मिल जाएं, परंतु यदि आपका शरीर निर्बल होगा तो ना योग कर पाओगे ना ही भोग। इसलिए आप बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, जीवन में नियमित व्यायाम को प्राथमिकता दें। प्रतिदिन कितना व्यायाम करें। नियमित व्यायाम से बल, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु और यौवन में वृद्धि होती है। इसलिए प्रतिदिन कम से कम इतना व्यायाम कीजिए कि जिससे कपाल यानी फोरहेड, बगल यानी आर्मपिट और रीढ़ यानी स्पाइन में पसीना हो। व्यायाम से आपके शरीर से सारा तमस निकल जाएगा, आलस्य नहीं आएगा, आपकी त्वचा साफ और दाग रहित हो उसमें चमक आएगी। रात को अच्छी नींद आएगी, पाचन शक्ति बढ़ेगी, मानसिक डिप्रेशन हटेगा, मोटापा और पतलापन हटेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब प्रश्न आता है कौन सा व्यायाम करें। घर पर योगासन करने हर उम्र की लाभदायी है। युवाओं को यदि ऐसा अखाड़ा है तो वहाँ व्यायाम करना उत्तम रहता है। यदि अखाड़ा नहीं है तो घर पर कुछ गद्दाएं और मुद्दल खरीदिए या बनवाएं और घर पर ही व्यायाम कीजिए। यदि अकेले नहीं कर सकते तो जिम जाकर कीजिए। यदि वो भी नहीं कर सकते तो दंड बैठक और सपाटे लगाइए, उत्तम होता है। कुछ नहीं तो अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार सुबह सूर्य या चंद्र नमस्कार कीजिए। हमारे शास्त्रों में हर प्रकार के लोगों के लिए हर एक व्यायाम बताया गया है। जैसे कि पतले शरीर वालों के लिए धीरे धीरे 12 बार सूर्य नमस्कार बताया गया है। मध्य शरीर वालों के लिए धीरे धीरे 16 बार चंद्रमा नमस्कार बताया गया है। और मोटे शरीर वालों के लिए शीघ्रता से 12 बार सूर्य नमस्कार बताया गया है। यदि कभी भी आप यही सोच रहे हैं कि इतना सारा मेहनत किया क्यों करें, तो इतना जान लें कि बुढ़ापा पैरों से शुरू होकर कमर से लेकर रीढ़ से गर्दन तक आता है। गर्दन की अकड़न बताता है कि आपका बुढ़ापा शुरू हो गया है, फिर चाहे आप 20 साल के क्यों ना हो। यदि आप अपना कान बिना कंधा ऊपर किए अपने कंधे से नहीं छू सकते तो बुढ़ापा शुरू हो गया है। कमर मोड़कर आप यदि आसन नहीं कर पाते तो बुढ़ापा और आगे बढ़कर कमर तक आ गया है। और यदि आप 3-4 घंटे बिना थके खड़े नहीं रह सकते तो पैरों में भी बुढ़ापा आ गया है। परंतु सच में यदि हमारे पास व्यायाम करने का समय नहीं हो तो क्या करें। तो इसके लिए बहुत से हमारे पास लाभदायक तरीके हैं। तो सबसे पहले 8 माले तक हमेशा सीढ़ियों का उपयोग में लें, ठीक है। बस में सीट होने पर भी खड़े रहना पसंद करें। जितना उसके उतना खुले पैरों से चलें। एक स्थान पर यदि 40 मिनट से ज़्यादा बैठे या लेटे रहें तो हर आधे घंटे में खड़े होकर बॉडी को स्ट्रेच करें। बैठे बैठे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। घर के काम में जब कुछ उठाना हो तो किसी और से पहले आप उठाएं। आधा किलोमीटर जितना अंतर चलने के लिए कभी वाहन यूज़ ना करें। अपना खेत ना हो तो एक छोटा सा गार्डन बनाएं जिसमें घास नहीं पर सब्जी उगाएं। यदि भी हर युवा को इतना तो करना ही चाहिए। वो व्यायाम कर रहा है या नहीं, वास्तव में जितना शरीर घिसता है उतना ही चमकता है। स्वस्थ रहना है तो फुर्ती में। तो वस्त्र धारण के पूर्ण होते ही हमने अपनी साधनाचर्या को कंप्लीट कर लिया। हमने ये हमारा दूसरा पार्ट था। पहले पार्ट जो कि वीडियो हमने डाल चुके हैं उसके प्रभातचर्या है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये साधनाचर्या है, इसको कंप्लीट कर लिया है। तो हमने फुल डिटेल में आपको पूरा एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट वीडियो कुछ दिन में आएगी दिनचर्या पर। तो अभी के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।